मेरे प्रिय आत्मन, मन में केवल एक ही भाव रहे कि सब गोविंद है, सब गोविंद है। मन के आगे केवल एक ही शरीर रहे जिसमें सर्व खिलंदम ब्रह्म। सब शरीरों में केवल भगवान ही क्रिया कर रहा है, भगवान ही खेल रहा है। आपको समाज में रहना है। समाज में सात्विक वृत्ति के लोग भी होते हैं और असुरी वृत्ति के लोग भी होते हैं। सात्विक वृत्ति के लोगों के लिए ये धरती स्वर्ग तुल्य और असुरी वृत्ति वाले लोगों के लिए ये धरती नरक होती है। सात्विक व असुरी वृत्ति वाले लोगों के बीच रहकर आपको अध्यात्म की यात्रा पूरी करनी है। आपको आनंदपूर्वक जीवन जीने की कला सीखनी है और आनंदपूर्वक जीवन जीना है। ये कैसे संभव होगा? अगर आपको अपनी धरती को स्वर्ग तुल्य बनाना है, अगर आपको अपनी धरती जहाँ भी आप रहते हो उसको स्वर्ग तुल्य बनाना है, तो असुरी वृत्ति वाले लोगों से अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संगत से व ऐसे लोगों के संग से बचकर रहना पड़ेगा। समाज के पतन की तो हद हो गई है। जिनके कंधों पर समाज के संस्कारों व संस्कृति को बचाने का व इसे संवारने का जिम्मा है, बोझ है, वह ही मदिरा पान करने लगी हैं। जहाँ तक कि बड़ों के सामने भी मदिरा पान करके अपने आप को संपन्न व सुशील समझती हैं। असुरी वृत्ति वालों के घरों की औरतें जो मदिरा पान करती हैं, उनकी संगत व संग से बचकर रहना है। तो ही आप अपने अंतःकरण को स्वच्छ रख सकेंगे, क्योंकि असुरी वृत्ति वाले लोगों की सोबत का असर जल्दी पड़ता है। असुरी वृत्ति वाले चुगलखोर भी होते हैं, करप्ट भी होते हैं, ईर्ष्या द्वेष से भरे भी होते हैं। इसके बारे बहुत बात हो चुकी है। आपको विवेकी बनना है, होश में रहना है। असत्य व अनित्य के चिंतन से मुक्त होना है। असत्य व अनित्य के चिंतन से मुक्त होना है, तब ही मन को सत्य व नित्य के चिंतन की तरफ ले जा सकोगे। मन को किधर लेकर जाना है? सत्य के चिंतन की ओर, नित्य के चिंतन की ओर, जो सत्य है और सदा रहने वाला है। डर, अशांति, बेचैनी, असंतोष के कारणों को ढूंढना है, उनसे मुक्त होना है, तब ही अध्यात्म की ओर बढ़ने के काबिल हो सकोगे। मैंने एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा बोला, इस जन्म में कम से कम सुमरण करने के काबिल तो बन जाओ। मन को कामनाओं से मुक्त रखना है, आकांक्षाओं से मुक्त रखना है, उपेक्षाओं से मुक्त रखना है और कर्तापन की भावना से मुक्त रखना है, अहंकार से मुक्त रखना है और प्रभु के आगे श्रद्धा व समर्पण भाव से, निस्वार्थ श्रद्धा और निस्वार्थ समर्पण भाव से
समर्पण करना है। और ये इसी जन्म में करने की कोशिश करनी है। ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। निस्वार्थ होना, आकांक्षाओं से मुक्त होना, कामनाओं से मुक्त होना, ये कहने को तो अच्छा लगता है, पर होना मुश्किल है। सबसे मीठा बोलो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करके, सबसे आदर सत्कार पूर्वक वार्तालाप करो। बर्ताव भी प्रेम पूर्वक करें। और अपने घर में रहकर आस पास के लोगों को चैलेंज समझकर, चैलेंज इसलिए यूज़ किया कि वो आपको करने नहीं देंगे, रुकावटें डालेंगे ही डालेंगे। मानो चाहे ना मानो, आप जितना मर्जी मीठा बोल लें, जितना मर्जी प्रेम पूर्वक व्यवहार कर लें, जितना मर्जी दूसरों का आदर सत्कार कर लें, फिर भी वो आपको चैन से नहीं रहने देंगे। आपको इनको चैलेंज समझना है और ये समझकर चलें कि सब अड़चनें डालेंगे और असहयोग करेंगे। कोई सहयोग नहीं करेगा, मगर मुझे हर हाल में सफल होना है। आपको गुरु का सहयोग, गुरु की दिव्य सुगंध का एहसास व आनंद हमेशा महसूस होता रहेगा। गुरु आपके पास हो, आपसे दूर हो, अगर आपका समर्पण व श्रद्धा निस्वार्थ है तो आप सदा उसको अपने संग समझेंगे, उसकी सुगंध का आनंद ले सकेंगे और उससे गाइडेंस भी ले सकेंगे। गुरु दूर होते हुए भी आपको गाइड कर सकते हैं। ओम शांति।